एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो ये दोपहर के बाद आप लोगों से रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मैं घर का सारा काम हो गया, मगर जैस्मिन ने घर इतना ज़्यादा बिखेर दिया है मैं दिखाऊंगी आपको। मैं आज ये देखिए, सबसे पहले तो उसने देसी घी गिरा दिया कर्टन के ऊपर, जो नीचे मैट बिछाया हुआ था ना उसके ऊपर। अरे इतना ज़्यादा घी कर दिया। एक तो घी का नुकसान, ऊपर से अभी इससे मुझे गर्म पानी में धोना पड़ेगा, बहुत सारे काम है। और ये रैक भी क्लीन करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो फ़िलहाल मैं आज ये जो किचन का काम करने वाली हूँ, और मैं फ़िलहाल करना नहीं था मैंने, मगर देखिए इस वजह से मुझे है ना, आज मैंने सोचा भी चलो ये अपना मैडम काम करने लगी है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। और ये अपना स्टडी टेबल आज ऑर्गेनाइज़ करने वाली है, थोड़ी इसकी लुक चेंज करेगी। ये मम्मा की कॉपी कॉपी कैट है, और ये मम्मा की तरह लगी रहती है, मगर जब इसने स्टडी टेबल अपना क्लीन करना होता है जो ऑर्गेनाइज, ये खुद ही करती है, ये हेल्प नहीं लेती है ना। जैस्मिन हेल्प चाहिए ना, इसे पसंद नहीं आता, इतने नखरे करती है। और कुछ भी चीज़ ठीक करने के लिए ये मैंने नैनो टेप मंगाई हुई है, काफ़ी मतलब वेट ले लेती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये नैनो टेप। आई थिंक 150 की 2 आती हैं। और ये देखिए इसने सारा सामान निकाल के रखा हुआ है। वैसे मेरा घर का काम हो गया, सफाई होगी, सब कुछ। ये मैडम लगी अपना काम करने। इसे ये अभी मैंने है ना, अभी 2-3 दिन में अपना स्कूल स्टार्ट करना है, तो उससे पहले अपना स्टडी टेबल क्लीन कर लूँ। सारी चीज़ें निकाल के रख दी हैं इसने। हाँ, तो अभी जस्ट मैं पहले तो अभी बेटे को लेने जा रही हूँ। ये मैडम रहेगी घर पे। नहीं, ये काम करो, बेड मेरे आने से पहले बेड खाली कर दो। हाँ करना पड़ेगा। हाँ लो, मैं अरे मेरी कैंची ख़राब कर देगी। अरे मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया भी, आप पूनम सिस्टर मैं चलने वाली हूँ, आप आ जाओ। और मैडम मेरी अभी तक नहीं आई, मैं वेट कर रही हूँ, अभी उसको फ़ोन करती हूँ। आ गई है, दिखाती हूँ ये रही आ गए। हमें आधा घंटा लगा और मैडम ने काम कोई नहीं किया। डब्बा भर गया मेरा। मैनू आ कि मेरा ना एक्स्ट्रा समान मेरे बाहर आ जाता, जो डीआईवाई होता कि मैं डब्बा बाहर रख रही, सामान रख दिंदा, फिर भी नहीं खाली होंदा। और मैं दसो की करा, सारा डब्बा भर गया। ओए दीदी, ए वाली कट्टी जल्दी करो। सो ये इन दिनों में ना जैस्मिन ने अपने कुछ डीआईवाई करने थे, वो मैडम उसी में बिजी थी। और उसके बाद उसे ये हो गया भी मंडे से मुझे स्कूल जाना है, तो मैं ना फटाफट अपना ना स्टडी टेबल क्लीन कर लेती हूँ। और थोड़ा इसे मेकओवर करना था। पहले इसने इस साइड पे है ना चीज़ें रखने की कोशिश की भी, अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर ये चेंज करेगी। और बेटा स्कूल से आ गया, तो उसका ना स्कूल में फ्रेंड का बर्थडे था, तो बोल रहे थे चॉकलेट दिया है। मैंने अपने लिए और मम्मा के लिए हाफ रखा है। मैं हैरान हो गई, वैसे ये चीज़ें छोड़ता नहीं, कभी कभी इसे याद आ जाता भी मेरी मम्मा भी है। तो स्कूल से लेके आया था, और देखिए कितना ख़राब हो गया क्योंकि गर्मी। सो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर करके थक गई। जैस्मिन मैडम का अभी तक स्टडी टेबल है ना अच्छे से इसने ऑर्गेनाइज नहीं किया। अब जाके कहीं बेड थोड़ा सा है ना खाली किया इसने, अभी सामान इसका पड़ा है। तो मैंने बना ली सेमियाँ, ये नूडल्स की तरह सेमियाँ, मुझे ये पसंद है, काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो ये मैडम खाएगी नहीं, ये अपने लिए सैंडविच बनाएगी, आलू बॉयल करने के लिए रख दी है। एक चीज़ आ गई, बस वही खाती रहेगी अभी, है ना। हाँ, तो मैं तो परेशान होकर खाने के लिए मैंने कुछ बना ली। वैसे मैंने खाना खाया था, मगर फिर मेरा कुछ करारा खाने का मन हुआ, तो मैंने ये बना ली। उसके बाद मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। एक गुड न्यूज़ है जैस्मिन को सैंडविच बनाना आ गया। मेरे लिए ये गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन ये बनाने बैठ जाती है अभी सैंडविच भी है ना, बेचारा बोर हो गया होगा है ना भी। हाँ, ये मुझे रोज ही बनाने बैठ जाती है। हाँ, ऐसा इसे यही है, एक चीज आ गई बस उसी को करे जाना है ना जैस्मिन। कोई और चीज आ जाएगी, मेरे को ऑप्शन तो हो गया, मेरे को ऑप्शन
मैं भैने एक चीज तेन सिखा के पछता रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मैंने भुख लगी है मम्मा मैं सैंडविच बना ला, 2 आलू उबालने रख देंगी सैंडविच। अरे इसने परेशान। अभी मैंने ना देखिए आपके सामने मैंने अभी शेयर किया था ना, मैंने वो सेवियों के साथ न्यूडल बनाए। मैंने बोला खाना, नहीं नहीं उठी 2 आलू 3 बॉयल करने के लिए रखे और सैंडविच बना के दे दिया। और बोल रही है हाँ बोल रही थी एक डैडा ने आके ले लिया एक मुझे देना पड़ गया। ये कल फिर से ऐसे करेगी। अभी आलू घर पे लाना बंद कर देना है। अरे सच में ये ऐसे करती है। अभी देखो ये सैंडविच मैं खाती हूँ, चाय भी इसने बना दी है। सो पेट पूजा करने के बाद मैं लगी थी अपने कामों को करने, क्योंकि आज मुझे चटनी बनानी है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था भी हस्बैंड ने टेस्ट करवाने गए हैं, तो उनका रिपोर्ट भी आ गई है और उनका जो थायराइड है ना वो लो आया है। समझ में नहीं आ रहा, वो इतना ज़्यादा वो कर रहे थे मुझे तो कहता जनानियाँ वाली बीमारी लग गई, ऐसे आके बोले। मेरा तो हंस हंस के पेट इतना दुखा ना, मुझे हंसी आ रही थी। वो बोल रहे थे मुझे है ना थायराइड लो है और तुम्हारे दांत निकल रहे। मुझे वो बोले ना भी ये तो औरतों वाली बीमारी लग गई मुझे तो मैं तो इतनी केयर करता हूँ, तो मुझे इतनी हंसी आई ना। तो 1-2 और चीज़ें थी जो उनकी है ना हाई थी, तो मैंने ज़्यादा सुना ही नहीं, क्योंकि मुझे हंसी इतनी ज़्यादा आ रही थी ना। जैसे भी घर पे आके रिपोर्ट दिखा रहे थे और उन्होंने फिर बोला मुझे भी धनिया की चटनी खानी है इसमें, तो ठंडी चीज़ें। जैस्मिन कितना बड़ा काम करने लगी हुई है ना। जो इसकी पुरानी कॉपी, इसकी कृष्णा की, सभी के पेज इसने निकाल लिए हैं। अमीरी बहुत है गाइस, बहुत सारे पेज निकले ने मेरे से। इतना पता लगता तुसी घट लिखते हो, अमीरी बहुत है। तो अभी ये बोल रही है इसे बाइंडिंग करवानी है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਾਈਰਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਪਾਈਰਲ ਨੋਟਬੁक्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। अगर वो हमारे यहाँ पे होगी तभी। नहीं मैं सर्च मार के देख लिया मंडी से। हाँ एक शॉप ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪਾਈਰਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪਾਈਰਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ॉप है? ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। अच्छा चलो देखते हैं। अभी ये सारे पेज इकट्ठा करके लेके जाएगी। ये साइज वाइज अलग अलग कर रही है, छोटी छोटी नोटबुक बन जाएगी, रफ नोटबुक है ना। हाँ तो जैस्मिन अपने कामों में लगी हुई थी। उसने जितने पेपर थे ना 2 सालों में इकट्ठे किए हुए, लास्ट ईयर के भी थे और इस बार के भी जितने भी कॉपियों के पेपर एक्स्ट्रा जो है ना मतलब लिखे नहीं हुए थे, खाली थे, वो सारे निकाले। बहुत मेहनत का काम है वैसे ये। इसका आगे क्या करेगी क्या मतलब मैं प्रॉपर आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं जैसी नोटबुक है ना हावी हुई होती है, जैसे नए सेक्शन में तो ये लोग यूज़ नहीं करने देते, जहाँ हमें रफ लगानी पड़ती है। रफ के लिए भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो है ना टीचर, मैंने 1-2 बार देखा जैसे ना वो ऐसा लगता है भी ये पुरानी नोटबुक है, तो बच्चे छोटे खास तौर पे वो यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको नई नोटबुक का वो सोच रही थी मम्मा कन्वर्ट करूँगी मैं, तो वो उसमें एक लगी हुई थी। मैं आ गई थी किचन में, मुझे चटनियाँ बनानी है और मैंने सोचा भी चलो मैं ना आज पुदीने की सॉरी बोल रही हूँ धनिया की चटनी, और हस्बैंड पुदीना भी लेके आए थे, उसकी भी चटनी बनानी थी, मगर वो पड़ा ही ख़राब हो गया। फिर मैंने धनिया आज और लिया, कल लेके आए थे भी मुझे चटनी बना के दे देना, मगर वो भी है ना मुरझा सा गया था और मुझे ये थोड़ा सा बनेगा। फिर मैंने आज है ना 10 रुपये का और धनिया लिया और उनके लिए चटनी बनानी शुरू कर दी। और इसमें थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और साथ में प्याज डालूंगी मैं। तो आज मेरे पास दही नहीं था, हल्का सा पानी डाल के इसे ना चटनी बनाऊंगी, क्योंकि जब पत्तेदार चीज़ें पीसते हैं तो वो एकदम से नहीं पीसती। तो हल्का सा 1 चमचे के करीब पानी डाला मैंने, तो अच्छे से पिस गया। इसी में मैंने नमक, लाल मिर्च का 1 चमचा और साथ में काला नमक डाल के ना फिर इसे एक ही साथ सारा को मिक्स कर लूँगी, ताकि नमक सारी चटनी में मिक्स हो जाए। मैं ना बर्तन में नहीं मिक्स करती हूँ, जैसे अभी ये लास्ट वाला जब बनेगा ना उसमें फिर सारी चटनी डाल के तो फिर एक साथ बना मैं मिक्सी को घुमा दूँगी, जिससे क्या नमक वगैरह सारा ना बीच में मिक्स हो जाएगा। सेंधा नमक डाला और साथ में काला नमक ज़रूर डालिए, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और मुझे जो पर्सनली पसंद है ना, सच बताऊँ, मुझे टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी चटनी बनाती हूँ तो मैं अपने लिए अलग से ये बनाती हूँ। वैसे मुझे पुदीने और है ना धनिया की चटनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर मुझे टमाटर की बहुत ज़्यादा पसंद है। ये टमाटर जिनको भूख नहीं लगती खासतौर पे, वो एक बार है ना पराठे के साथ खा के देखिएगा, या दाल के साथ इतनी टेस्टी। और इतना भूख लगती है ना, तो मतलब जो 2 रोटी खाता है वो 4-5 रोटी पक्का खाने वाला है, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। भूख बहुत ज़्यादा लगती है इस चटनी को खाने से, टमाटर और हरी मिर्च की। और ये मेरी चटनी है ना बन गई थी और इनको मैं ग्लास के जार में रख दूँगी। इस चटनी वगैरह को अगर ज़्यादा टाइम स्टोर करने के बारे में सोच रहे हो, जैसे ना हफ्ता या 10 दिन, तो उसके लिए आप है ना हमेशा से ग्लास का जार ही यूज़ कीजिए, प्लास्टिक का मत कीजिए।
खाने पीने की चीज़ों में प्लास्टिक है ना अपना धीरे 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 असर छोड़ता रहता है। तो कोशिश करें भी चीज़ों को है ना आप जो स्टोर भी करना है तो ग्लास के जार में ही स्टोर कीजिए। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बस क्लीनिंग करते टाइम। और मैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें अपनी मैं ना मतलब प्लास्टिक अपनी किचन से मैं निकाल चुकी, खासतौर पे जिनमें स्टोर करके रखनी है चीज़ें जो उन चीज़ों को तो मैं कोशिश कर रही हूँ स्टील या मैं ग्लास की चीज़ों में मैंने यह इन्वेस्ट करना शुरू किया। और मेरी ये देखिए टमाटर की चटनी भी बन गई। इसमें और कुछ नहीं, हरी मिर्च, और हरी मिर्च भी अच्छी खासी मैं हरी मिर्च डाली, ऐसे नहीं एक दो, आई थिंक मैंने 10-12 हरी मिर्च डाली होंगी। तीखी मुझे पसंद आती है। ये सबसे पहले मैंने ना अपनी फ्रेंड प्रीति, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसके मम्मा के हाथ के मैंने खाए थे। वो आंटी के घर में जब भी जाती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे टमाटर की चटनी और साथ में चावल, तड़के वाले चावल वो बना के देते थे, इतने अच्छे लगते थे ना। तो मैं तब से मैं ना ये चटनी खा रही हूँ आंटी के हाथ की जब खाई। देखिए आप लोगों ने देखा, ये मैंने पुदीने की चटनी बनाई और ये टमाटर की। और इन जार की क्वांटिटी देखिए कितनी बढ़िया है। ये एक डोंगा ये वाला देखिए, ये कटोरी से बड़े साइज का ये इसमें पूरा आ गया है। तो कभी भी आप है ना कोई चीज़ वेस्ट समझ के मत फेंकिए। मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। हस्बैंड जैसे कॉफ़ी लेके आते हैं, ये सेम चीज़ है। अब देखिए इसमें कॉफ़ी थी तो अभी भी हस्बैंड ने देखिए इसमें कॉफ़ी इतनी सारी है। तो ये ग्लास का है। और ग्लास की चीज़ें देखिए इनके आज की डेट में बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस भी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि देखिए प्लास्टिक हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो कोशिश कीजिए जो है चटनी वगैरह भर के रखनी, कोई मसाले रखने तो वो ग्लास के जार या स्टील के बर्तन होने चाहिए। स्टील के बर्तन का ये फायदा, इसका ना तो कोई नुकसान है ना ही कोई फायदा इसमें खाना पकाने में, खाना रखने में। जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उनमें नुकसान भी है खाना बनाने और पकाने में। तो सबसे बढ़िया ये रहता है जैसे जार होते हैं ना, तो आप इन जार को है ना वेस्ट समझ के फेंको मत, आप इसका यूज करो। अगर आपको लगता है अलग अलग कलर की है तो आप इसको पेंट कर सकते हैं इनके ढक्कन को। देखिए बाकी बॉटल तो सेम साइज की, जैसे ये हनी की बॉटल है, इसको भी आप यूज कीजिए। इसका ढक्कन है ना देखिए मेटल का है और ये कांच का है। इसका आप जो कवर ये उतार दीजिए, पानी में थोड़ी देर डिप करके रखोगे, निकल जाता है आराम से। इसे फिर आप यूज कर सकते हैं मसाला रखने के लिए। जहाँ किसी अभी ऐसे देखिए ये मैंने यूज कर लिया क्योंकि मेरे फ्रिज में जो बॉटल वाला सेक्शन है वहाँ पे है ना छोटी साइज की बॉटल आती है, जो लास्ट सेकंड सेक्शन है ना, तो लास्ट रूम में जो सेकंड सेक्शन है उसमें तो ये दोनों जार मैं रख दूंगी और ये टूटने का डर भी नहीं रहेगा, एक साइड पे भी रहेगा और देखने में कितना अच्छा लग रहा है देखिए। तो हमेशा चीज़ों को रीयूज कीजिए, इससे देखिए क्लासी भी कितना लग रहा है और ये चीज़ आपको किसी और की किचन में देखने को नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसे होती है, जैसे ये कॉफ़ी, ये वाली कॉफ़ी कोई नहीं पीता हमारे एरिया में, मैंने किसी को नहीं देखा क्योंकि ये हस्बैंड ऑनलाइन कॉफ़ी मंगाते हैं। वो स्पेशली ये कॉफ़ी अलग अलग है ना फ्लेवर की कॉफ़ी इनको पीने का शौक है तो वो लेके आते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाती हूँ, जब उन्होंने ये कॉफ़ी मंगवाई, इसके 3 उन्होंने यूज़ करके देख लिया, इनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इस बार उन्होंने ये वाली कॉफ़ी का मंगाया। साइज़ देखिए, साइज़ का थोड़ा डिफरेंस है मगर ये बहुत बढ़िया साइज़ है। तो ये एक जैसी हो जाएगी। अगर मैं इनमें मसाले भी भर के रखूँगी ना तब भी बुरा नहीं लगेगा। तो चीज़ों को रीयूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मेरे सच में काम भी बहुत ज़्यादा। जैस्मिन अलग से है ना बेडरूम में देखिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा मेरे जो बाकी के काम करने वाले मैं वो कर लूँ। और इसके जार में ना नीचे वाले सेक्शन में कुछ है ना मतलब थे ढक्कन जैसे छोटे छोटे, तो मुझे लगा शायद इसको कवर करने के लिए कुछ होगा, पर बाद में मैंने देखा भी 2 थे और जो इसमें ना नट लगे हुए उनको छुपाने के लिए, ताकि इनमें पानी जाके वो जंग ना लग जाए इसलिए। और ये मिक्सी वैसे वाकई में बहुत बढ़िया रही, छोटी सी है, नहीं तो मेरे पास जो पहले थी मिक्सी प्लस जूसर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये छोटी सी कॉर्नर में आ जाती है और मैं इस रैक के ऊपर रखती हूँ ना। तो मैंने सोचा भी देखिए जब मैं कोई चीज़ अगर यूज़ करती हूँ वहाँ से सामान उठाया तो कोशिश करती हूँ रखने से पहले एक बार अच्छे से क्लीन कर दूँ। ये मेरी छोटी छोटी जो है ना आदतें हैं, उससे मेरा घर क्लीन भी रहता है। और सच बताएं क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है तो कोशिश करती हूँ मैं भी, वैसे तो मेरा स्पेशली टाइम नहीं लगता है, तो जिस वजह से मुझे है ना मतलब क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है छोटे छोटे सेक्शन में मैंने क्लीनिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहले जैसा अभी मेरा काम नहीं रहा। नहीं तो पहले आप लोगों, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर आप लोगों को पता है, मैं एक साथ सारा क्लीन कर लेती थी। अभी पता नहीं क्या रीज़न है, अभी मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ। मगर देखिए काम तो करना, खास तौर पे अपनी किचन को तो क्लीन रखना ही है, चाहे आप जितना मर्जी थक जाए। तो मेरी कोशिश ये रहती है भी जैसे जैसे मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ उनको साफ़ करूँ, साथ के साथ अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता है ना तो मैं थोड़ा ज़्यादा एरिया साफ़ कर लेती हूँ, जिससे क्या ना तो आपको पता चलता भी आपको थकावट हो रही है और ना ही है ना देखिए आपका काम बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने फिर आज है ना निकाला, ये क्या बोलते हैं इसे,
गूंद कतीरा, और इसे मुझे है ना पानी में डिप करके रखना, आधे चमचे के करीब ही रखूँगी, और इसे मैं सामने ही रखूँगी क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो ठंडी चीज़ें हस्बैंड को देनी है। अभी उन्होंने अपनी है ना मतलब डाइट चार्ट वो प्रॉपर बनवाएंगे, मगर जो वो पहले खाते थे वो सारी चीज़ें उनकी अभी बंद हो गई हैं। और एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करूँगी मैं, जो आपके मुँह में अगर स्मेल आ रही, खासतौर पर बच्चों के मुँह में जब कीड़ा लग गया तो उसके लिए क्या करें जी, फिरकड़ी को है ना खिल बोलते हैं, फिरकड़ी की खिल बनाना। तो मैं अगर नॉर्मल भाषा में आप लोगों को बताऊँ, अगर खिल नहीं पता तो इसका पाउडर बनाना। तो फिरकड़ी को लीजिए, तवे पे है ना मतलब रखिए, उसका पानी सा निकलेगा, उसके बाद वो पानी सूख जाता है और ये इसके साथ चिपक जाएगा। जैसे जैसे ये है ना मतलब सूखेगा इसका पानी, तो ये पाउडर बन जाएगा और ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। अच्छा, इसको यूज़ करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद ये रैक है ना मैं साफ़ करने के लिए आ गई, क्योंकि देखिए एक तो वाइट कलर का किचन में है, तो आते जाते है ना देखिए दिखता भी है और इसमें डस्ट रहती है, क्योंकि जब झाड़ू लगता है ना तो डस्ट उड़ के है ना इन चीज़ों पे ही बैठती है। तो कोशिश मैं करती हूँ भी जब भी मेरा टाइम लगे तो मैं कर लूँ। अभी भी मैं बेडरूम में गई थी तो देखा भी बेटी अभी भी अपने है ना लगी हुई थी आप स्टडी टेबल पे सामान सेट करने के लिए। फिर मुझे ये था भी लेटने को तो मिलेगा नहीं, तो चलो वीना मैडम अपने बाकी के काम करते रहो। इतने आज काम कर लिए मैंने, मगर जो मेन काम था ना ये कर्टन किचन के जिस पे घी गिरा था वो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा भी ये ना मतलब गंदा हो गया, इसे भी धोना है। बाकी के मैंने अपने सारे काम कर लिए, वो मैं नेक्स्ट डे कल देखूंगी, मैं उसको है ना क्लीन करूंगी। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने है ना जो मेरा माइक्रोवेव है उसको भी मैं कवर कर दूंगी, ये मैंने धुलने के लिए डाला था। और इसमें वेंटिलेशन मेरी साइड पे जब मैंने माइक्रोवेव लिया था तो इस चीज़ का ध्यान रखा था, वेंटिलेशन एक कॉर्नर ऊपर की साइड एक कॉर्नर में है और साइड में इसका वेंटिलेशन दिया गया। और देखिए ये पाउडर बन गया और इसको छान लेंगे, इसमें से जो छोटी छोटी डलियाँ निकलेंगी वो किसी काम की नहीं होती, मगर जो पाउडर है वो काम का है। जब से मैंने है ना बेटी को ये यूज़ करने के लिए दिया, एक तो उसके दांतों में बहुत ज़्यादा चमक आ गई है और जो स्मेल आती थी ना और जो सूजन हो रही थी वो उसे अभी नहीं हो रही है। तो पानी में देने से ना ये खट्टापन बहुत ज़्यादा आता है, मगर इसे ना पेस्ट के ऊपर लगा के इसमें सेंधा नमक और इसमें ये 2 चुटकी आप ये पाउडर यूज़ कीजिए। अगर तो ये वाकई में बहुत काम का है, इसके लिए मैं इसे मैडम को बता सकती, ये आपको अच्छे से बताएगी। ये इसने जब पहले दिन किया ना इसके दांतों का जितना पीला बनता वो निकल गया पहले दिन में ही। हाँ, पहले दिन में इतने दांत इसके चमक रहे थे। और मैंने बनाया भी स्पेशली इसी के लिए था, क्योंकि एक तो इसे ना जो मसूड़े में इसके इन्फेक्शन थी उसकी वजह से इसके मुंह से स्मेल आ रही थी, और दूसरे से सूजन, हर 15 दिन बाद इसे यहाँ पे सूजन, इतना गोल गप्पे जैसा हो जाता था मुंह। तो मैंने स्पेशली ये बनाया। वैसे इसका ट्रीटमेंट वो करवाएंगे, मगर मुझे ये पहले मैं इन्फेक्शन इसकी है ना वो खत्म कर दूं, क्योंकि जाड़ निकालने से बढ़िया अगर वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये मैं इसे बोलती हूँ डेली किया करो, डेली नहीं करती है ना। हाँ, वो बार बार करना थोड़ा औखा है। हाँ, तो अभी इसे बाथरूम में रख दूं, है ना। तो इसको मैं लॉन्ड्री नमक मिक्स करके रख दो। नहीं नहीं, क्यों? अरे इसको यही मुश्किल लगता है, इसमें से एक चुटकी है ना सिर्फ यूज करनी, इसके ऊपर सेंधा नमक, और अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल, तो वो जरूर यूज कीजिए। तो इससे है ना पेस्ट के ऊपर लगा के कीजिए, वाकई में वो फर्क है। इसमें मुझे बहुत ज्यादा फर्क लगा। देखिए मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दे सकती, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। इससे वाकई में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। बस ये थोड़ा आलस कर जाते हैं, अभी मुझे किचन में आके ये चीजें लेनी पड़ती हैं, तो मैं देखती हूँ मैं लॉन्ड्री एरिया में ना किसी मतलब और किसी चीज़ में डाल के थोड़ी थोड़ी चीज़ें लॉन्ड्री एरिया में रख देती हूँ, अगर वहाँ से ये कर पाए, क्योंकि सामने होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ हाँ, और ज़रूरी नहीं है आपके मुंह में स्मेल आए तभी आप यूज़ कीजिए। अगर जाड़ में या दांतों में आपके कीड़ा लगे तब भी यूज़ कर सकते हैं, और हफ्ते में एक बार तो डेली कर ही लीजिए, दांत भी साफ़ रहते हैं और ना स्मेल भी नहीं आती और मसूड़े भी सेफ रहेंगे, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरी किचन भी पूरी क्लीन हो गई, घर का सारा तकरीबन काम हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट के साथ मोटिवेशन मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो डालने की पूरी कोशिश करती हूँ, इसलिए